हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं ब्रदर शर्मा का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके सामने बांट सकूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और इसके पहले कि हम अपनी मीटिंग प्रारंभ करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करूंगी, उसके बाद एक आराधना का गीत गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, और आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। और प्रभु जी, आपको अपने बीच में पुकारते हैं प्यारे प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर पिता, और हमारी आराधना को जिसके नाम इकट्ठे हुए इसको आप संपन्न करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आपके बिना हम अधूरे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्रभु जी, हमारे बीच में आइए अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपने सामर्थ के साथ, अपने अभिषेक के साथ प्रभु जी, और इस जगह को और हर एक लोग जो इसको सुनने वाले हैं सब पर आप अपना अभिषेक ले लिए प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, और सुनने के लिए सारे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब समय है कि हम एक छोटे से आराधना में जाएंगे, और मेरी छोटी बहन यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच में, और वो हमारी आराधना को वो संपन्न करेगी। उसके द्वारा हम अपनी आराधना को संपन्न करेंगे। मेरी छोटी बहन, उसका नाम है विद्या पॉल। तो अब वो आपके सामने आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबको प्रभु में नमस्कार। आइए हम आराधना के लिए एक गीत गा लेंगे। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। कोई तुझ सा नहीं इस दुनिया में, कोई तुझ सा नहीं इस दुनिया में, तू ही तो है सिरजनहार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। कितना विशाल ब्रह्मांड तेरा, नभमंडल जिसका अंत नहीं, नभमंडल जिसका अंत नहीं। नीले अंबर है फैले हुए, नीले अंबर है फैले हुए, तेरी सृष्टि के है श्रृंगार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरे हुक्म से ही तो बनी दुनिया, ये फूल खिले महकी बगिया, ये फूल खिले महकी बगिया। सूरज वो चांद भी तूने जड़े, सूरज वो चांद भी तूने जड़े, छितराई है तारे
बेशुमार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। धरती करती महिमा है तेरी, जंगल पर्वत की हरियाली, जंगल पर्वत की हरियाली। झरने झरते नदियाँ बहती, झरने झरते नदियाँ बहती, तेरी सृष्टि के है श्रृंगार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। पशु पक्षी विचरते मस्ती में, कोई अंबर में कोई धरती में, कोई अंबर में कोई धरती में। इंसान बनाकर इन सब पर, इंसान बनाकर इन सब पर, तूने उसको दिया अधिकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपनी बहन का भी धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गाने के लिए जो उसने हमारे बीच में गाया है। हालेलुया। और आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे। और जो हेडिंग आज का जो मैंने चुना है वो है बी अ न्यू पर्सन और न्यू क्रिएशन। और या हम कह सकते हैं कि नए इंसान बनना है या नए व्यक्ति हमको बनना है। हालेलुया। नए व्यक्ति बनो, नए इंसान बनो, नई सृष्टि बनो। परमेश्वर की ये आज्ञा है। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो हमारे लिए आज ये एक बात है कि हमको नई सृष्टि बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 18 अध्याय और 30 से 32 वचन को मैं आपके सामने पढ़ लूँगी। हालेलुया। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसका 30 से 32 वचन। यहाँ कह रहा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। जब परमेश्वर का वचन इस्राएल के बारे में बात करता है तो वो हमसे भी बात करता है। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम इस्राएली हैं। विश्वास के द्वारा हम इस्राएली हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। और काहे के द्वारा हमारा न्याय होगा? हमारे चाल चलन के द्वारा, मनुष्य के चाल चलन के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा आपका न्याय होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को आप अपने जहन में
गिठान बांध लीजिए कि परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेंगे और हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार होगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम्हारे चाल चलन में कोई गलत बात है, कोई अधर्म है, कोई पाप है, कोई गलत चीज़ है, तो उसको क्या करना है? हमको परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको उससे अलग होना है, हमको पश्चाताप करना है और उन बातों को छोड़ देना है। यदि हमारी ज़िंदगी में कोई अपराध है तो हमको उनको छोड़ना है, क्योंकि हमारा न्याय होगा। और आगे कहता है, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि यदि हम पश्चाताप करके पलट जाते हैं उन बातों से, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पापों की सज़ा हमको मिले। हालेलुया। हमारा न्याय जो हो तो उसमें हमको ठोकर मिले, ऐसा नहीं होगा। अपने 31 वचन में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। सब अपराध जो हमारी ज़िंदगी में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कई बार हम छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, हाँ नहीं है नहीं है, होगा भी हमारे पास कोई चीज़ तो हम साफ कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है, पर वो झूठ है। तो हमको अपने आप को इन बातों से अलग करना है। झूठ बोलना, चोरी करना, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ी हो सकती हैं, उनको अपने से दूर करना है, उनको अपने से अलग करना है। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। जब ये दो बातें मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें, और आज हम इसी पर गहराई से वचन करेंगे, ध्यान देंगे। और यहाँ पर लिखा है कि अपना मन, मन का मतलब है माइंड, मन का मतलब है हमारा सोच, समझ, विचार, भावना, ये हमारा मन है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। आत्मा का संबंध हृदय से होता है। हालेलुया। आत्मा का संबंध हृदय से और माइंड का संबंध हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से, हमारी भावनाओं से होता है। हालेलुया। और तब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि अपना मन और अपना आत्मा, अपना हृदय बदल दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपना मन और अपना हृदय बदल दो। हालेलुया। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कहीं तुम अपने अपराध में मर न जाओ। तुम क्यों मरो? परमेश्वर प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तो हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मैं किसी को सज़ा मिलने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए अपने मन और अपने हृदय, अपनी आत्मा को बदल दो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दो बातों को कह रहा है यहाँ पर, कि अपना हृदय और अपनी आत्मा को हमको परमेश्वर का वचन बदलने को कह रहा है। तो हमको, आपको क्या करना है? आपको अपने आप को किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको अपने जीवन को परखना है, आपको अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना है। हालेलुया। अपने आप को आप परखिए, अपने आप को आप जांचिए। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अक्सर क्या करते हैं कि मैंने नया जन्म पा लिया, मैं विश्वासी बन गई, और हम बहुत आनंदित हो जाते हैं और एकदम चैन और सुकून से हम रहने लगते हैं, और अब हम हो गया, अब हमारा सब काम कंप्लीट हो गया। परंतु मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको ये इनफ नहीं है, हमारे लिए ये सफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है, हमारे लिए ये बस नहीं है कि हम नया जन्म पा लिए। परंतु अब शुरुआत होता है नया जन्म पाने के बाद न्यू क्रिएशन बनना, नए इंसान बनना, नए व्यक्ति बनना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन कि हमको अपने मन को, माइंड को और अपने हार्ट को बदलना है। और न्यू पर्सन, जब हम सब जानते हैं कि हम कैसे बनाए गए थे, हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य गिर गया, और जब मनुष्य गिर गया तो वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं रहा, वो पापी बन गया। परमेश्वर में पाप का कोई अंश नहीं पाया जाता, परमेश्वर पापी नहीं है और परमेश्वर में पाप का कोई अंश नहीं पाया जाता। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य पापी बन गया और वो परमेश्वर की समानता में नहीं रहा। तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, हालेलुया। और अपने इकलौते पुत्र को हमें फिर से रिन्यू करने के लिए, हमें फिर से नया बनाने के लिए इस संसार में भेजा। हम पापी बन गए थे, लेकिन उसने अपने बेटे को भेजा और उसके बेटे पर विश्वास करने के द्वारा हम नए बन गए, दोबारा हम नए बन गए। हम जैसे थे हम वैसे ही बनाए गए, रिन्यू। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं, होना होगा कि जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तब आप चेंज हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति, हम जब पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम बदल जाते हैं। और हम देखेंगे पहला सामुएल, हम सबसे पहले शाऊल के बारे में देखेंगे। पहला सामुएल और उसका 10 अध्याय को हम देखेंगे और 10 अध्याय के 6 वचन। और तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों पर आता था पुराने नियम में, तब वो नबूवत करते थे। जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर आएगा तो वो नबूवत करने लगेगा और वो परिवर्तित हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हम चेंज हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम अलग ही इंसान बन जाते हैं। और 9 वचन में लिखा है, ज्यों ही उसने शामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जो बातें शामुएल ने शाऊल के बारे में कही, वो सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हो गए। वो परिवर्तित हो गया जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमको भी परिवर्तित होना है और हमारे पास पवित्र आत्मा आ गया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। लेकिन हमको क्या ज़रूरत है, हमको जो ज़रूरत है अपना जो अभिषेक है। जब हम पवित्र आत्मा पा लिए तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रतिदिन हमको नया करना है, रिन्यू करना है, फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसी रीति से जब शाऊल जो है वो उस अभिषेक को वो रिन्यू नहीं किया, उस अभिषेक में वो बना नहीं रहा, तो वो क्या हुआ, वो परमेश्वर से दूर चला गया, हालेलुया। वो परमेश्वर में बना नहीं रहा और वो उसका अभिषेक उस पर से, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर से उठ गया और वो गलत रास्ते पर चला गया और वो उसी अवस्था में आखिर उसने अपना जीवन त्यागा। जब वो मर गया, उसके ऊपर मृत्यु आ गई और वो उसी अवस्था में, परमेश्वर से दूर रहने की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, हालेलुया। और हम निकालेंगे विलाप गीत की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन में हमको लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए,
प्रति भोर वह नहीं होती जाती। जब परमेश्वर की करुणा प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती है तो क्या हमको अपने आप को नया बनाना ज़रूरी नहीं है? क्या हमको अपने अभिषेक को फ्रेश करना, रिफ्रेश करना, ताज़ा करना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है तेरी सच्चाई महान है। तो परमेश्वर की दया अमर है, परमेश्वर की करुणा अमर है और वह प्रतिभोर नहीं होती जाती है। याद रखें, आपको भी अपने आप को नया बनाना है। आप नया जन्म पा लिए इज़ नॉट इनफ। आपको वहाँ अपने आप को स्थिर नहीं करना है। एक पानी जैसा रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी होता है, ऐसे आपको अपने आप को स्थिर नहीं करना है। स्टैग्नेशन या स्टैग्नेट पानी की तरह, वाटर की तरह आपको स्टैग्नेट नहीं होना है, स्थिर नहीं होना है, खड़ा ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, परंतु आपको आगे बढ़ना है और अपने आप के, अपने जीवन को आपको धीरे धीरे बदलते जाना। मेरी एक फ्रेंड है और उसने मुझे बताया कि जब उसने नया जीवन पाया और पवित्र आत्मा पाया तो वो इतनी चेंज हो गई। उसने बताया कि वो नया जन्म पाने से पहले वो बोली कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती थी। लेकिन जब उसने नया जन्म पाया और उसका जीवन परिवर्तित हुआ तो वो बताई कि मैं एकदम बदल गई, मैं एकदम चेंज हो गई और मैं पहले जैसे नहीं रही। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से परमेश्वर हमें बदलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने आप को बदलते चले जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम नए व्यक्ति बने, नहीं तो हम शाऊल की तरह हम भी अपने अनॉइंटिंग को खो देंगे। और शाऊल क्या हुआ? मर गया, इसी अवस्था में मारा गया। तो हमको ऐसा नहीं बनना है। उसके बाद पहला व्यक्ति हमने शाऊल को देखा, दूसरा हम पतरस के बारे में देखेंगे। पीटर भी जो था, वो हम सब जानते हैं कि पीटर डरपोक था, कावर्ड था, और पीटर जो था वो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। हालेलुया। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। हम निकाल लेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 21 वचन। और उसके 3 वचन में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। तो हम क्या देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब रहते थे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जगह जगह जाते और जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उसके काम में उनके सहभागी थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चले गए उनके बीच से, जब प्रभु यीशु मसीह मर गए और मर के जी उठे, तब प्रभु यीशु मसीह हर समय उनके साथ में नहीं रहते थे। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पतरस जो है, जब यीशु मसीह चले गए तो वो अपने अभिषेक को नया नहीं करता है, ताज़ा नहीं करता है, परंतु क्या कहता है, वो अपने पुराने रीति में, पुरानी चाल में जाता है और कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और उसको देख के उसके साथ दूसरे भी जाते हैं और उस रात भर वो पकड़ते हैं परंतु कुछ नहीं पाते। लेकिन दूसरी सुबह यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उनको बोलते हैं वहाँ जाल डालो, और वहाँ से निकलता है, वहाँ से मछलियाँ निकलती हैं। और आगे जब वो देखते हैं हम इसी के 21 अध्याय के 15 वचन में कि यीशु मसीह पतरस से, जब उन लोग सब वहीं थे, खा रहे थे, पी रहे थे, तो यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछते हैं कि पतरस क्या तू मुझे प्यार करता? कहता हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो यीशु, उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं क्या तू मुझसे प्रेम करता है पीटर? पीटर कहता है
कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार फिर पूछते हैं क्या तू मुझसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ चीज़ को याद दिला रहे हैं, उसको कुछ चीज़ को बता रहे हैं कि मेरे प्रेम का तौल क्या है, मेरे प्रेम का तराजू क्या है। और हम उसके लिए निकालेंगे। और पतरस इस बात से प्रसन्न नहीं होता। 3 बार दूसरा यूहन्ना हम निकालेंगे, दूसरा यूहन्ना और उसका 1 का 6 वचन। और यहाँ लिखा है और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसको याद दिला रहे हैं कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चल। हालेलुया। और परमेश्वर ने पतरस को क्या बनाया था, क्या कहा था कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा, मैं तुझे फिशर्स ऑफ मैन बनाऊंगा, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि जिसको यीशु मसीह ने मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा कहा है, वो मनुष्यों का मछुआरा बनना छोड़ के वापस अपनी पुरानी जिंदगी में मछुआरा बनने चला जाता है। फिशर्स ऑफ मैन जो है वो फिर से एक बार क्या बन जाता है, फिशरमैन। यहाँ पर हम देखते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उसको याद दिलाते हैं कि मैं तुझे मछलियों का मछुआरा नहीं, मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए चुना हूँ। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञा को मान। हालेलुया। और उसी तरह से हम सुलेमान के जीवन को भी देखेंगे कि सुलेमान भी जो था शुरू में जब उसका पिता जिंदा था तब वो पिता की आज्ञाओं को मानता था, पिता की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की महिमा आराधना करता था। और परमेश्वर पिता ने 2 बार उसको दर्शन दिया। हालेलुया। उसको 2 बार दर्शन मिला। हालेलुया। और क्या होता है, और परमेश्वर उससे पूछते हैं, बात करते हैं कि तू क्या चाहता है। और परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी, इतनी कि उसके समान ना कोई बुद्धिमान हुआ ना होगा। और साथ ही उसे इतना धन भी दिया कि ना उसके समान कोई धनवान हुआ ना होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं यही सुलेमान जब नया अपने आप को और नया बनाना था, न्यू क्रिएशन बनना था, उसको अपने अभिषेक को, अनॉइंटिंग को फ्रेश करना था, ताज़ा करना था, रिन्यू करना था, वो नहीं किया। और वो क्या हुआ, वो दूसरे देवी देवताओं के, औरतों के पीछे जाकर औरतों के कारण दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने लगा। और उसी दशा में उसकी भी मौत होती है। हालेलुया। पहला राजा उसके 1 अध्याय से 11 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा उसके जीवन का, सुलेमान के जीवन के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना परमेश्वर से क्लोज था, वो कितना परमेश्वर से प्यार करता था और वो कितना चढ़ावा चढ़ाता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि वो उतना चढ़ावा चढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी वो अन्य जाति, अन्य देवी देवताओं की आराधना स्तुति करना शुरू किया। और हम अब चौथा व्यक्ति हम देखेंगे और वो है दाऊद। और उसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 51। हम जानते हैं कि दाऊद ने पाप किया। दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक था, लेकिन उसने भी अपने आप को परमेश्वर के साथ रख कर रिन्यू नहीं किया, उसने भी अपनी आत्मा को रिन्यू नहीं किया अपने आप को। और तब वो व्यभिचार के पाप में पड़ गया। हित्ती उरिया की पत्नी को बुलाकर उसने उसके साथ व्यभिचार किया। और जब नतान नबी उसको बोलता है कि तूने पाप किया है, तब वो पश्चाताप करता है। हालेलुया। वो पश्चाताप करता है। और यहाँ पर भजन संहिता 51 के 10 में वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया।
शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हमको अपने आप को नया बनाते रहना है, नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे से जो गलती हो गई, परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपने अपराधों से फिर जाओ, अपने पाप से फिर जाओ, अपने मन को नया करो और अपनी आत्मा को नया करो। हालेलुया। तो हमको अपने आप को नया बनाना है, नया करना है। इसी तरह से तो हम आगे देखते हैं कि अपने अभिषेक को हमको ताज़ा करना है और हमको अपने आप को नया बनाते रहना है। हर दिन हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हमारे अंदर से हमको निकाल कर फेंकते जाना है। उन गलतियों के साथ हमको जीना नहीं है, हमको शुद्ध मन अपने अंदर उत्पन्न करना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब में हम जाएंगे तो हम रोमियो की किताब में भी 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होते जाने से तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जानते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर की 3 प्रकार की इच्छाएं, विल ऑफ गॉड, भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जानते रहो। तो गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड को हमको जानना है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको कैसे अपने आप को बदलना, अपने माइंड को कैसे, संसार के सदृश हम कैसे नहीं बनेंगे। हम संसार के सदृश इस तरह से नहीं बनेंगे जब हम अपने माइंड को रिन्यू करेंगे। हालेलुया। और आप अपने माइंड को कैसे रिन्यू करेंगे? आइए हम निकालेंगे यहोशू की किताब और उसके 1 अध्याय और उसके 8 वचन को। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मीन्स मेडिटेट, दिन और रात इस परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को दिन और रात मेडिटेट कर, उसी में ध्यान दिए रह और इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 बातें कि परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, हमको रात और दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है और हमको उसको बोलना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास काहे से बढ़ता है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। तो हमको परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाए रहना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान दिए रहना है और परमेश्वर के वचन को बोलना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि हमको परमेश्वर के वचन को करना है, ओबे, आज्ञा को मानना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमको मानना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर की इन बातों के लिए कि वो हमको सिखा रहे हैं कि तब हम प्रॉस्पर होंगे। और जब हम इस तरह से करेंगे तो जो हमारा शत्रु है वो हमारी पीछे लगा रहता है, वो पूरी कोशिश करता है कि मैं किस तरह से इसको गिराऊं, किस तरह से इसको हराऊं, किस तरह से मैं इसको नीचे लाऊं, तब वो ऐसा हमारे साथ कर नहीं सकेगा। हालेलुया। और वो हमको हरा नहीं सकेगा और हम प्रभावशाली होंगे और हमारे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान देना है, परमेश्वर की बातों पर दिन और ध्यान देना है, उसको सुनना है और उसको करना है, उसको सुनना है, उसको बोलना है और उसको करना है। हालेलुया।
और हम देखेंगे। और यही सेम बात हम भजन संहिता और उसके 1 अध्याय में भी हम पाते हैं। और यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति से हमको अलग रहना है। हालेलुया। हमको पलटना, हमको नया बनना, हमारी संगति अलग हो जाना चाहिए, हमारा बोल अलग हो जाना चाहिए, हमारा व्यवहार अलग हो जाना चाहिए, हमारी समझ अलग हो जाना चाहिए, हमारी छोटी छोटी बातें बदल जाना चाहिए। हमारी संगति भी हमको क्या करना है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इनके साथ संगति नहीं करता, परंतु वो काहे के साथ संगति करता है। वह 2 वचन में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान दिए रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रहता है उसका। वो दुष्टों की संगति, पापियों की संगति, ठट्ठा करने वालों की संगति, संसार की संगति, संसार के लोगों की संगति नहीं करता, परंतु परमेश्वर के वचन की संगति करता है। हालेलुया। और उसका फल क्या मिलता है आप देखिए, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया हो। हालेलुया। कोई पेड़, कोई पौधा जो पानी के पास लगाया गया है, वो पौधा कैसा रहेगा, वो आशीषित है, वो हमेशा फलवंत है, वो खुद फल देगा और दूसरों को भी वो फल देगा। बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है। देखिए मैंने कहा वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को नया बनाएं, रिन्यू करें। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो, शैतान हमारे जीवन को बहका न सके, हटा न सके, आशीषों को छीन न सके। हम सब जानते हैं कि शैतान हमारी आशीषों को छीनने के लिए तुला है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। और यदि हम उसी पर दिन और रात मेडिटेट करेंगे उसी पर, तो हम जानते हैं कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 से 14 वचन में जो भी आशीष की बातें लिखी हैं, वो आशीष हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। व्यवस्था विवरण और उसके 28 के 1 से 14, वो आशीष आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। आपका जीवन आशीषित होगा। क्यों? जब आप दिन और रात वचन पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आप परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर पर आप भरोसा कर पाएंगे और परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की विल को, परमेश्वर की योजनाओं को, गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल को, भली भावती और सिद्ध इच्छा को आप जान सकेंगे। तो आप परमेश्वर की योजना से अलग नहीं होंगे। जब आप अपने आप को परमेश्वर को जानने के लिए ऊपर उंडेल देंगे, जानने के लिए, तो आप उसकी योजना में ही बने रहेंगे। और यदि आप परमेश्वर की योजना में बने हैं, परमेश्वर के परफेक्ट विल में बने हैं, तो आपको कौन, आपकी आशीष को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। हालेलुया। और दूसरी बात है कि आप समस्याओं को नहीं देखेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पे रात और दिन ध्यान लगाएंगे तो और हम उसको बोलेंगे, पर वचन को बोलेंगे। हालेलुया। समस्याओं को हमें नहीं बोलना है। हम एक गाना जानते हैं, वो गाना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, परंतु मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, अपनी मुश्किलों से, अपनी बीमारी से कहेंगे, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, गेट लॉस्ट, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, यू आर अ लायर, the devil is a liar and all his acts is liar। तो हम परमेश्वर के वचन पर
मेडिटेट करेंगे तो परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, उस पर भरोसा करेंगे और वो आशीषें हम पर बनी रहेंगी और हम हायर लेवल की चीज़ों को और स्पिरिचुअल चीज़ों को हम देख सकेंगे। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम बीमार हैं तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आई एम हील्ड, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। हालेलुया, हम ये कहेंगे। और दूसरी चीज़, जब हमारे पास किसी प्रकार की समस्या, फाइनेंस की समस्या है, तो हम कहेंगे कि वो अपने महिमा के धन से मेरी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, मेरा यहोवा यिरे मेरे साथ है। आप हायर चीज़ों को देख सकेंगे, देख कर आप उसको बोल पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। आप हायर और स्पिरिचुअल चीज़ों को देखेंगे और उनको बोलेंगे। और हम एक वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थी और उसका 4 का 16 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। आप पहले अगर आप झूठ बोलते थे, पहले आप चोरी करते थे, पहले आप क्रोध करते थे, पहले आप बहुत प्रकार के काम करते थे, लेकिन अब आप उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो आपका शरीर, आपका बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जा रहा है। जो शैतान का स्वभाव था, जो आपके अंदर शैतान की बातें थी, शैतान की चीज़ें थीं, वो नष्ट होती जा रही हैं। और तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर आपसे बी रिन्यूड, एक नए इंसान बनिए, नया जन्म पाकर एक स्टैग्नेंट वाटर की तरह स्टैग्नेंट मत हो जाइए, परंतु स्थिर मत हो जाइए, ठहराव मत आने दीजिए, परंतु आप अब दिन रात कोशिश करिए कि मैं कैसे नई बन सकती हूँ, मैं कैसे नया बन सकता हूँ। हालेलुया। दिन और रात आपको कोशिश करना है, तो आपका बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट होएगा, आपकी चोरी करने की बात खत्म हो जाएगी, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, तो आपका बाहरी मनुष्यत्व खत्म होता जाएगा, लेकिन आपका भीतरी मनुष्यत्व नया होता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और उसी तरह से परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम नए बने। यहाँ पर भी लिखा है कि नया भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। हालेलुया, यही है। परमेश्वर ने कहा कि तुम नई सृष्टि हो। इसी बात को परमेश्वर चाहते हैं कि हम नई सृष्टि बने। और हम एक और वचन को निकालेंगे, इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय के उसके 23 और 24 वचन को मैं पढ़ लूँगी। और यहाँ लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। फिर से परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, नए बनो, बी रिन्यूड, बी अ न्यू पर्सन। आपको एक नया व्यक्ति बनना है। आपने नया जन्म पा लिया, बस आप मत सोचिए कि अब सब कुछ मिल गया। नहीं, अब आपके क्या लिखा यहाँ पर, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप। नया मनुष्यत्व कैसा है, क्या है नया मनुष्यत्व? यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के समान, परमेश्वर की समानता में, उसके अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्यत्व परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में सृजा गया है, उसको आपको पहनना है। हालेलुया, नए मनुष्यत्व को आपको पहनना है। ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। हालेलुया। और हम देखेंगे कुलुस्सियों की किताब और उसके 3 अध्याय के 9 और 10 वचन में यहाँ लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम जानते हैं कि
नया जन्म पाने के बाद भी इंसान झूठ बोलता है, परंतु अब हम अनुग्रह काल में हैं, इसलिए हमारे ऊपर सजा नहीं आती, लेकिन हमारा न्याय होगा। न्याय के दिन वो बातें सामने आएंगी। हम जानते हैं हनन्याह सफीरा झूठ बोले, छोटी सी वो पैसा उनका था, बस उन्होंने कहा कि हमने इतने में बेचा, एक छोटा झूठ, लेकिन दोनों वहीं मर गए। परंतु हम अनुग्रह काल में इसलिए हम नहीं मरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम नए बने। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। हालेलुया। हमको पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, उसको अपने में रखना नहीं, दबाना नहीं, उसको निकाल कर फेंक देना है। पुराना मनुष्यत्व कैसा है? शैतान के समान है। हालेलुया। तो हम नया जीवन, जब हम नया जीवन पाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तो जो हमारी आत्मा मरी हुई थी वो तो जीवित हो जाती है, लेकिन जो हमारा शरीर है और जो हमारा माइंड है, ये नया नहीं होता। इसका नया जन्म नहीं हुआ रहता, तुरंत नहीं होता, परंतु इसका नया जन्म करने के लिए हमको धीरे धीरे अपने आप को नया बनाना है। अंश अंश करके हमको अपने आप को बदलते जाना है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार, नया मनुष्यत्व सृजनहार के समान ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। और एक और वचन हम निकालेंगे, तीतुस की किताब और उसके 3 अध्याय के 5 वचन को हम पढ़ेंगे। तो उसने हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार किसने किया? परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। और यह धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हमारे धर्म के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया। परंतु किसके कारण हमारा उद्धार हुआ है? हमारे यहाँ लिखा है, और यह जो पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, नया जन्म पाने के द्वारा और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने हमको नया बनाया है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो परमेश्वर हमको हमेशा से नया बनाना चाहते हैं। और आज परमेश्वर हमको आज्ञा भी दे रहे हैं और परमेश्वर हमसे मांग भी कर रहे हैं। God is commanding and demanding from us, क्या? To renew our mind and spirit। जो हमने एजेकियल की किताब, यहेजकेल की किताब में पढ़ा कि अपने मन को और अपने स्पिरिट को, अपने हार्ट को नया बनाओ, अपने पापों से छूटो, अलग करो, फिरो, क्योंकि तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। हमारा नया जन्म हो गया, हम पहुंच गए, हम बच गए, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ न्याय है और वहाँ न्याय के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आज परमेश्वर भी हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु ने पतरस से भी पूछा कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने फिर पूछा, और परमेश्वर उसको क्या बोलना चाह रहे थे? यीशु मसीह उसको क्या बताना चाह रहे थे कि पतरस, मेरी आज्ञा पालना रखो। और हम 15 मत्ती 15, परमेश्वर कहते हैं होठों से नहीं परंतु अपनी आत्मा से तुम मुझे प्रेम करो। यहाँ पर मत्ती 15 और उसके 8 अध्याय में लिखा है, हे कपटियों, 7 में है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है
ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, और क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो? क्या तुम नई सृष्टि हो? आर यू अ न्यू क्रिएशन? आर यू अ रिन्यूड पर्सन? आज परमेश्वर, क्या तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल फेंका है, हाँ या नहीं? हम जानते हैं यूहन्ना की किताब उसके 14 और 15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर के पास तराजू है। अगर हम कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्रभु बोलते हैं रुक जा गीता रुक जा। वो आपका नाम लेके बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि रुको, मुझे तराजू में तौलने दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। और वो क्या करते हैं, तराजू लेते हैं और आपकी आज्ञाकारिता को तराजू में डालते हैं। लेकिन आपकी आज्ञाकारिता अगर नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप नहीं मानते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो आपका पलड़ा, आज्ञा वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा, वो हल्का रहेगा। और परमेश्वर कहेंगे कि नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझसे प्यार नहीं करती। परमेश्वर के पास तराजू है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर के आज्ञा 2 कुरिन्थी 5 और 17 में कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बता चुके हैं कि हम नई सृष्टि हैं। तो आज परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या तुम नई सृष्टि बन गए हो? क्या तुम सिर्फ नया जीवन पाके, नया जन्म पाकर ठहर गए हो? क्या ठहरे हुए पानी के समान बन गए हो, या तुम बह रहे हो, या तुम आगे बढ़ रहे हो? और मैं आपको बता दूं, भजन संहिता 40, अगर आप नए व्यक्ति बनेंगे तो आप में एक बदलाव आएगा। हालेलुया। और क्या होगा जब आप नए जन्म में आते हैं, तो मैं एंड करूंगी ये बात बताकर कि भजन संहिता 40 का 3 में लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, बहुतेरे यह देख कर डरेंगे। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा से when we are overwhelmed, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उससे आनंद से, और परमेश्वर का आत्मा, हमारा अभिषेक हमारे ऊपर आता है और हम नए बनते जाते हैं, जब हम उसमें आनंदित होते रहते हैं, प्रभु में आनंदित, संसार से अलग होते होते, तो क्या होता है, तो परमेश्वर के लिए हमारे अंदर से ओवरवेल्म होके हमारे अंदर से गाना निकलता है, हम उसके लिए गीत गाते हैं। और नहमाया और उसकी 8 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। और हम सामर्थी बनते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं और हम सामर्थी बन जाते हैं। शैतान को हराने के लिए हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ इतनी ज़्यादा होती है। जब हम नए व्यक्ति बन गए तो हम सामर्थी भी बन गए और हम शैतान के कामों को कुचलने के लिए योग्य सामर्थी हैं। और गलाती 22 में जो लिखा है, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल हमें लगेंगे, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। पूरे 9 फल हमारे अंदर लोगों को दिखेंगे, दुनिया को दिखेंगे, समाज को दिखेगा, और हमारे घर वालों को दिखेंगे, हमारे अपने दिखेंगे। हमको खुद वो चीज़ नज़र आएगी कि मैं पहले ऐसा करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। तो पवित्र आत्मा के फल हमें लगेंगे। और रोमियो की किताब और उसका 2 अध्याय एक बहुत बड़ी बात है। और रोमियो की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 29 वचन में हम देखते हैं और हम पाते हैं, यहाँ क्या पाएंगे कि
परमेश्वर हमारी प्रशंसा करते हैं। रोमियो 2:29। पर यहूदी वही है जो मन में है। हालेलुया। हम यहूदी हैं, हम इस्राएली हैं, परंतु नाम से नहीं, ठप्पा से नहीं, परंतु मन में हमारे होना चाहिए। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। तो हमारे हृदय का खतना होना चाहिए। नए बनते जाते हैं तो हमारे हृदय का खतना हमारे ऊपर पवित्र आत्मा हमको बताता है। और ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर हमारी प्रशंसा करते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर हम नई न्यू क्रिएशन अगर हम बन गए तो परमेश्वर हमारी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। और एक आखिरी वचन फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:4 और यहाँ लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। और क्या होगा कि हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे, हम सेल्फिश नहीं रह जाएंगे। सब चीज़ें हमारे अंदर से निकलती चली जाएंगी, हम बदल जाएंगे, न्यू क्रिएशन बन जाएंगे और परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के गुण में बन जाएंगे। और उन सब से बड़ी बात कि हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जानते रहेंगे। और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए कोई बुराई नहीं है और हम कभी हारेंगे नहीं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के सामने आज एक प्रतिज्ञा करें। आज परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम न्यू क्रिएशन हो। आज आप अपने आप को परखिए और परमेश्वर को जवाब दीजिए कि हाँ, मैं पूरी बदल चुकी हूँ, बदल चुका हूँ, हाँ या नहीं। और क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। पतरस से यीशु ने 3 बार पूछा। आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और तुम नई सृष्टि बनोगे, तुम एक नए व्यक्ति बनोगे, तुम एक नए इंसान बनोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता इस वचन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि ये वचन जितना भी बोया गया है प्रभु परमेश्वर पिता, ये सामर्थी होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर एक हृदय में जहाँ ये बोया गया है वहाँ 100 गुना फल लाने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। और सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम वचन को करने वाले बने प्रभु जी। जो वचन आपने दिया है, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने प्रभु परमेश्वर पिता। और हम नई सृष्टि बने प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं और आपकी परफेक्ट विल के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बन सके। यही हमारी विनती है खुदा अब्बा। हमारी इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु के मीठे नाम से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले।